नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सभी लाभुक महिलाओं के लिए लंबा इंतजार के बाद आखिरकार बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। 21वीं-22वीं किस्त की राशि को लेकर के, यानी कि अप्रैल और मई महीने की राशि को लेकर के। जी हाँ, सभी महिलाओं को एक साथ 5-5 हज़ार रुपया मिलने की शुरुआत होने जा रही है। एक साथ 2 किस्त की राशि 2500 प्लस 2500 रुपया सभी को मिलेगा। जी हाँ, कौन से दिन से मिलेगा अभी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। स्पष्ट रूप से जानकारी सामने निकल के आ गई है। बैठक हुई थी, बैठक में खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने आदेश दे दिया है और इसको सभी न्यूज़ चैनल में, न्यूज़ पेपर में प्रकाशित करके बता दिया गया है, छाप दिया गया है आधिकारिक रूप से। आपको हर एक जानकारी इस वीडियो में दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोग जरूर देखिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 21वीं-22वीं किस्त 5,000 ट्रांसफ़र। जी हाँ, तो 21वीं-22वीं किस्त की राशि एक साथ 5-5 हज़ार रुपया सभी महिलाओं के खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। देखिए, 8 मई शुक्रवार ये जिला में महिला को मिला एक साथ 2500 प्लस 2500 रुपया। जी हाँ, तो सबसे पहले कौन कौन से जिला में महिलाओं को पैसा दिया जाएगा, बाकी जिलों में पैसा कब आएगा, आपको हर एक जानकारी इस वीडियो में बताया जाएगा। और ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, देखिए, इसे नहीं मिलेगा पैसा। जी हाँ, बहुत सारी वैसी महिला हैं जिनको इस बार पैसा नहीं मिलेगा। और इस बार चूँकि एक साथ 2500 प्लस 2500 यानी कि 5,000 रुपये की राशि मिलना है, तो उनके लिए ये बहुत ही दुख की बात है कि उनको इस बार पैसा नहीं मिलेगा, एकमुश्त 5,000 रुपये नहीं मिलेगा। ऐसी हज़ारों की संख्या में महिलाएं हैं, तो कहीं आपको भी तो नहीं मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा या फिर नहीं, इस वीडियो में बता दिया जाएगा स्पष्ट रूप से। आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी नया अपडेट, कोई भी नया जानकारी आए तो सबसे पहले आपके पास जानकारी पहुंच सके। कुछ ही दिनों में पैसा एक साथ 5-5 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र होने वाला है। ठीक है, कौन से जिला से शुरुआत होगा आपको बताया जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए यहाँ पर आपको एक एक करके अपडेट बता रहे हैं। आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग अपडेट देखिए। देख सकते हैं 21वीं-22वीं किस्त ट्रांसफ़र इस दिन से। तो 21वीं-22वीं किस्त ट्रांसफ़र करने को लेकर के आदेश आ गया है। कौन से दिन से मिलेगा पैसा, देखिएगा। महिलाओं को 2500 रुपया प्लस 2500 रुपया जोड़ करके दिया जाएगा। देखिए, झारखंड के 51 लाख मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के महिलाओं का इंतजार समय खत्म हो चुका है। जी हाँ, उनका इंतजार अब खत्म होने वाला है। अब महिलाओं के बैंक खाता में एक साथ 2 किस्तें मिलने वाली है। 21वीं-22वीं किस्त 2500 प्लस 2500, 2 किस्त की राशि। अप्रैल और मई महीने का पैसा 2 किस्त एक साथ मिलने वाला है। लाभार्थियों के खाते में एक साथ दिया जाएगा अप्रैल मई महीने का पैसा। इसको लेकर तेज़ी से तैयारी चल रही है। सत्यापन की प्रक्रिया बहुत ही तेज़ी से चल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बहुत ही बड़ा आदेश आ चुका है। मैया सम्मान योजना और पेंशन के लाभार्थियों को पेमेंट भेजने के लिए बैठक में अधिकारियों को कड़ी निर्देश दी गई है। जी हाँ, बैठक हुआ है और बैठक में खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने पैसा भेजने को लेकर के विभाग के सभी अधिकारियों को कड़ी निर्देश दिया है। और साथ ही भौतिक सत्यापन भी चलता रहेगा तेज़ी से। जैसे कुछ जिलों में अभी सत्यापन तेज़ी से चल रहा है, जैसे रांची जिला, पलामू जिला, ठीक है, धनबाद जिला, इन जिलों में तेज़ी से चल रहा है और बाकी जिलों में बहुत जल्द शुरू होगा और वहाँ पर भी भौतिक सत्यापन सभी का हो जाएगा और पैसा भी मिलता रहेगा। 21वीं-22वीं किस्त का अब बहुत जल्द आपको दिया जाएगा पैसा 2500, क्योंकि तैयारी पूरा हो चुका है और अब आपका इंतज़ार खत्म होने वाला है। देखिए यहाँ पर क्या आदेश दिया गया है, अभी आपको बताएंगे। देखिए, जितना जल्द हो सकता है योग्य लाभार्थियों का चयन करके उनके बैंक खाते में मैया सम्मान योजना और पेंशन योजना का पैसा ट्रांसफ़र करने का आदेश मिल गया है। जी हाँ, न्यूज़ पेपर में, सभी न्यूज़ पेपर में प्रकाशित करके बता दिया गया है कि पैसा भेजने को लेकर के आदेश मिल चुका है। खुद मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है। मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को मिलेगा पैसा 2500 और साथ ही पेंशनधारी जितने भी है, पेंशन योजना के जितने भी लाभार्थी हैं, उनको इस बार 2-2 हज़ार रुपये मिलेगा। तो आपके परिवार में, आपके घर में जो भी पेंशनधारी होंगे उनको भी बता दीजिए कि इस बार 2-2 हज़ार रुपये उनको भी मिलेगा। इसके लिए झारखंड के सभी जिले में पैसा इसी सप्ताह ट्रांसफ़र करने का आदेश आ चुका है। सभी जिलों को आदेश दे दिया गया है इसी सप्ताह पैसा देने को लेकर के। उसके बाद जिले से फिर लाभुकों के बैंक खाता में किस दिन मिलेगा, इसकी सारी जानकारी आ चुका है। जी हाँ, तो चलिए आपको यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं, न्यूज़ पेपर में इसको छापा गया है और आदेश मिल चुका है। देखिए, मैया योजना, सबसे पहले मैया सम्मान योजना का पैसा एक साथ
2 किस्त का 5,000 रुपया सभी महिला को देने को लेकर के आदेश आया है। देखिए यहाँ पर एक साथ 5,000 रुपये भेजे जाएंगे लाभुक के खाते में। राज्य में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को इस माह एक साथ अप्रैल और मई महीने की 5,000 रुपये की राशि मिलेगी। जी हाँ, तो यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि आधिकारिक आदेश आ गया है कि अब आपको 5,000 रुपये एक साथ मिलेगा। योजना के तहत प्रतिमाह 2,500 रुपये दिए जाते हैं। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा इस सप्ताह जिलों को 8,500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। जी हाँ, इस सप्ताह सभी जिलों को, जितने भी जिले हैं, 24 जिले हैं हमारे झारखंड राज्य में, तो 2400 जिलों को, ठीक है, इसमें सभी जिले शामिल हैं, गढ़वा, पलामू, रांची, धनबाद, बोकारो, जितने भी जिले हैं, लातेहार, सभी जिलों को इसी सप्ताह कुल 8500 करोड़ रुपया दिया जाएगा मैया सम्मान योजना के लाभुकों को पैसा देने के लिए। जिलों को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सितंबर महीने तक के लिए राशि दी जाएगी। और ये जो पैसा दिया जाएगा कौन से महीने तक, तो आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर माह तक का पैसा दिया जा रहा है। सितंबर माह तक अब आपको बिना किसी रुकावट का पैसा मिलेगा और सितंबर के बाद फिर से दोबारा से विभाग को पैसा दिया जाएगा, जिलों को पैसा दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सितंबर माह तक का पैसा एक साथ दिया जा रहा है, तो इस बार देरी हो रहा है, लेकिन अगले बार से देरी नहीं होगा। आगे देखिए, ऐसे में वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 6 माह की राशि जिलों को दी जाएगी। राशि मिलने के बाद इस माह मैया योजना के लगभग 51 लाख लाभुकों के बैंक खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। तो इस सप्ताह तक सभी जिलों को पैसा मिल जाएगा सितंबर माह तक, और जैसे ही जिलों को पैसा मिलता है तो कुल 51 लाख महिलाओं को एक साथ जोड़ करके 5-5 हज़ार रुपया खाते में अगले सप्ताह से, यानी कि सोमवार से मिलने की उम्मीद है, या फिर पहले भी मिल सकता है, आज या फिर कल भी ट्रांसफ़र हो सकता है, क्योंकि जिलों को पैसा कभी भी मिल सकता है। ठीक है, बड़ी खुशखबरी है कि आधिकारिक रूप से घोषणा करके बता दिया गया कि 5,000 रुपया मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा। ठीक है, अगले 3 से 4 दिनों में कभी भी आपके खाते में एक साथ 5-5 हज़ार रुपये की राशि आने वाली है। और फिर अगले महीना से बिना किसी देरी के, बिना किसी विलम्ब के लगातार पैसा मिलेगा सितंबर तक, क्योंकि सितंबर माह तक का पैसा एक साथ दिया जा रहा है। इसके बाद साथ ही यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैया सम्मान योजना के लाभुकों के साथ साथ पेंशन योजना के सभी लाभुकों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी है। देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, पेंशन में गड़बड़ी पड़ेगी भारी, अगर लाभुक योग्य नहीं तो रद्द होगा उनका कार्ड। जी हाँ, अगर आप पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं या फिर मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप योग्य लाभार्थी नहीं हैं, आप पात्र नहीं हैं, तो आपका लिस्ट से नाम रद्द हो जाएगा, आपको फिर पैसा मिलना बंद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 15 से 30 मई तक पेंशन लाभुकों का होगा सत्यापन। जी हाँ, तो 15 मई से लेकर के 30 मई तक पेंशन लाभुकों का, पेंशनधारी जितने भी है, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, ठीक है, या फिर विधवा पेंशन हो, किसी भी प्रकार के पेंशनधारी हैं आप या फिर आपके परिवार में है, तो उनको बता दीजिएगा कि 15 मई से लेकर के 30 मई तक उनका भी सत्यापन होगा कि वे इस योजना के लिए पात्र हैं या फिर नहीं, जीवित हैं या फिर नहीं। ठीक है, ये सभी चीज़ें चेक किया जाएगा और उसके बाद लगातार पैसा दिया जाएगा। जैसे कि अभी मैया सम्मान योजना का भौतिक सत्यापन चल रहा है, वैसे ही पेंशन योजना का भी सत्यापन चलेगा। देखिए, रांची जिले में वृद्धावस्था, विधवा एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में गड़बड़ी करने वाले लाभुकों पर अब कार्रवाई करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जाएगा। जी हाँ, देखिए, तो जो गलत तरीके से पेंशन का लाभ ले रहे हैं उन पर कार्रवाई भी हो सकता है, उन पर केस भी हो सकता है। ऐसे लाभुकों का नाम काटा जाएगा, साथ ही जितने दिन पेंशन लिया है उनकी वसूली भी की जाएगी। तो इनका नाम काटा जाएगा जो गलत तरीके से लाभ ले रहे हैं, पात्र नहीं है, और जितना पैसा इन्होंने लिया है वो भी वापस लिया जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा 15 से 30 मई तक पूरे जिले में विशेष सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। और इसी के लिए सत्यापन चलाया जा रहा है कि जो इस योजना के लिए पात्र है उन्हीं को पैसा मिले, गलत व्यक्ति को पैसा न मिले। जिला सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक ने स्पष्ट किया है कि यदि सत्यापन के दौरान कोई लाभुक अपात्र पाया जाता है या जानकारी गलती मिलती है तो उसका पेंशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। जी हाँ, कोई भी अपात्र पाया जाता है, ठीक है, अयोग्य पाया जाता है, तो उनका सबसे पहले पेंशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा, उनको पेंशन मिलना बंद हो जाएगा और बाद में हो सकता है कि उनसे पैसा भी वसूला जाए। ठीक है, और सत्यापन होने के बाद लाभुकों को बाद में और तेज़ी से पैसा मिलेगा, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी विलम्ब के।
कोषांग ने सभी पेंशनधारियों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि में अपना भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करा ले, अन्यथा पेंशन बंद हो सकता है। और देखिए, अगर आप लोग सत्यापन नहीं कराते हैं समय रहते, मतलब कि 15 से 30 मई के बीच, तो फिर आपको पेंशन मिलना बंद हो जाएगा, आपका पेंशन रुक जाएगा। ठीक है, इसलिए 15 से 30 मई के बीच आप लोग अपना सत्यापन करा लीजिएगा। ठीक है, चाहे आप पेंशनधारी है, चाहे आप मैया समान योजना के लाभुक हैं, सभी का भौतिक सत्यापन चल रहा है आपके जिला में जब भी होगा। ठीक है, आपको जानकारी मिलेगा आंगनवाड़ी सेविका, आंगनवाड़ी सहायिका के द्वारा, और आप लोग सत्यापन कर लीजिएगा। फिर बिना रुकावट के आपको हर महीने पैसा मिलता रहेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, इसके बाद आगे का अपडेट देखते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। चलिए, इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैया समान योजना का पैसा खाते में आने के लिए कौन कौन सी जरूरी शर्तें हैं, या फिर मैया समान योजना का पैसा कौन कौन से महिलाओं को दिया जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सभी चीज़ें आपका चालू होना चाहिए, ये सभी चीज़ें आपका सक्रिय रूप से चालू होना चाहिए, ये शर्तें आपको पूरी होनी चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। देखिए, सिर्फ ये महिला को मिलेगा पैसा। मैया समान योजना का कोई भी किस्त का राशि हो, अप्रैल का, मई का, आगे जितना भी किस्त जारी होगा, 22वीं किस्त, 23वीं किस्त, 24वीं किस्त, जितना भी पैसा जारी होगा, बिना रुकावट के सभी किस्त का पैसा खाते में लगातार आने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके खाते में चालू होना चाहिए। देखिए, सबसे पहला ध्यान दीजिए, खाता आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी हाँ, जो भी बैंक खाता है आपका, हो सकता है आपका 4-5 बैंक खाता हो, भारतीय स्टेट बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ इंडिया का, पंजाब नेशनल बैंक का, पोस्ट ऑफिस का, कोई भी बैंक का खाता है, किसी भी एक बैंक खाता में आपको क्या करना है, खाता को आधार से जोड़वा लेना है, खाता को आधार से लिंक करवा लेना है, पहला। इसके बाद दूसरा, यहाँ पर देखिए, डीबीटी चालू होना चाहिए। जी हाँ, देखिए, हो सकता है आपके नाम से 4 बैंक खाता हो, 5 बैंक खाता हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, किसी भी एक बैंक खाते में आपका डीबीटी चालू होना चाहिए, और जिस बैंक खाते में आपका डीबीटी चालू रहेगा उसी बैंक खाते में पैसा जाएगा। इसलिए सभी बैंक को चेक कीजिएगा, हो सकता है किसी भी बैंक में आपका पैसा चला गया होगा। जिस भी बैंक में आपका डीबीटी चालू रहेगा वही बैंक में आपका पैसा जाएगा, तो डीबीटी चालू होना भी अनिवार्य है। इसके बाद अगला, आवेदन का सत्यापन होना चाहिए। जी हाँ, देखिए, हर साल मैया समान योजना के आवेदन का सत्यापन होता है, भौतिक सत्यापन, तो समय समय पर आपको सत्यापन कराना भी जरूरी है, सत्यापन होना भी जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला, राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का ई-केवाईसी। जी हाँ, देखिए, जो मैया समान योजना का लाभ है, जो हर महीने 25-25 रुपया मिलता है, ये राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी लाभुक मैया समान योजना का लाभ ले रहे हैं, उनका राशन कार्ड में नाम होना अनिवार्य है। राशन कार्ड में नाम रहेगा तभी आपको पैसा बिना रुकावट के मिलेगा, और राशन कार्ड में नाम आपका तभी रहेगा जब आपका राशन कार्ड का केवाईसी पूरा रहेगा। इसलिए राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है। इसके बाद कोई गलती है तो उसको सुधार करें। जी हाँ, इसके अलावा कोई और गलती है, मान लीजिए मैया समान योजना का आवेदन करते समय कोई आपने और गलती कर दी है, जैसे आधार कार्ड के नंबर में गलती, मोबाइल नंबर में गलती, या फिर बैंक खाता संख्या में गलती, अगर कोई और गलती हो गया है तो उस गलती को पहचानिए और समय रहते प्रखंड कार्यालय, जिला कार्यालय में आवेदन दे करके उस गलती को सुधार कराइए, जिससे कि आपको अगला किस्त से तुरंत पैसा मिलना शुरू हो जाए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सिर्फ इन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा जिनका खाता आधार से जुड़ा हुआ है, डीबीटी चालू है, आवेदन का भौतिक सत्यापन है, राशन कार्ड में नाम है और केवाईसी पूरा है, और कोई भी त्रुटि नहीं है, उन्होंने सभी त्रुटि सुधार कर लिए हैं। उन्हीं को 25-25 रुपये लगातार हर किस्त का सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कौन से महिला को पैसा मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत सारी वैसी महिला हैं जिनको इस महीने से, इस बार से पैसा मिलना बंद हो जाएगा, उनके खाते में 2500 रुपया नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कितने महिलाओं को इस बार से पैसा नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिए। पहला, देखिए, वैसी महिला, वैसे लाभुक जिनका उम्र इस महीने 50 वर्ष या फिर 50 वर्ष से अधिक हो गया है, तो उनको मैया समान योजना का लाभ अब नहीं मिलेगा, मैया समान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, 2500 रुपया खाता में नहीं आएगा, क्योंकि इस योजना का लाभ, इस योजना का पैसा 50 वर्ष से कम उम्र वाली महिलाओं को दिया जाता है। इसलिए आप लोग अपना उम्र चेक करते रहिएगा कि कहीं आपका उम्र 50 वर्ष तो नहीं पूर गया है। 50 वर्ष पूर गया है तो आप लोग अब वृद्धा पेंशन मतलब पेंशन के लिए आवेदन कीजिए। अब आपको मैया समान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो जिनका भी उम्र 50 वर्ष हो गया है उनको लाभ नहीं मिलेगा, और हर महीने लगभग 15 से 16 हज़ार
हर महीने लगभग 15 से 16 हज़ार ऐसी महिलाएं हैं जिनका उम्र 50 वर्ष पूरा रहा है और उनको पैसा मिलना बंद हो रहा है। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, ससुराल और मायके दोनों जगह के राशन कार्ड में यदि आपका नाम है तो जी हाँ, बहुत सारी ऐसी महिला हैं, बहुत सारे ऐसी लाभुक हैं जिनका दो दो राशन कार्ड में नाम है, ससुराल के राशन कार्ड में भी और मायके के राशन कार्ड में भी, और दोनों जगह से वे राशन का भी लाभ ले रहे हैं और मैया सम्मान योजना का भी लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे में छानबीन होगा, जांच होगा और जांच होने के बाद आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। और जैसे ही आपका राशन कार्ड रद्द हो गया तो आपको मैया सम्मान योजना का भी पैसा नहीं मिलेगा और राशन कार्ड पर मिलने वाले तरह तरह के सभी लाभ मिलना भी आपको बंद हो जाएगा। इसके बाद अगला, राशन कार्ड में नाम हटना या कटना। जी हाँ, देखिए, किसी भी गलती से अगर आपका राशन कार्ड में से नाम एक बार कट गया या फिर नाम हट गया तो फिर आपको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, भले ही आपका उम्र 50 वर्ष नहीं पूरा हो और आप इस योजना के हकदार हों। अगर आपका गलती से राशन कार्ड से नाम हटता है तो फिर पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि राशन कार्ड से आपका नाम कभी ना कटे, इसलिए समय समय पर राशन उठाते रहिएगा और राशन कार्ड का KYC करा के रखिएगा। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, DBT या आधार सीडिंग ना होना। अगर आपका DBT चालू नहीं है या फिर आपका खाता से आपका आधार सीडिंग नहीं है, मतलब आधार लिंक नहीं है, तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा और ये आपकी गलती के कारण नहीं मिलेगा। इसलिए समय रहते DBT को चालू करवा लीजिएगा और आधार सीडिंग करा लीजिएगा, अन्यथा आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। जी हाँ, भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि हर साल भौतिक सत्यापन होता है और आपको समय समय पर भौतिक सत्यापन कराना बेहद ज़रूरी है। अगर आप लोग सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये वैसी महिलाएं हैं, वैसे लाभुक हैं जिनको पैसा इस बार से नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको एक एक करके हर एक महत्वपूर्ण जानकारी, हर एक महत्वपूर्ण अपडेट और खबर के बारे में बता दिया। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास, रिश्तेदारों के पास। बोल दीजिए उनको कि बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है और बहुत जल्द एक साथ 2 किस्त की राशि 2500 प्लस 2500 जोड़ करके 5000 रुपये खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगले 3 से 4 दिन में यह पैसा आपके खाते में पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा कि आप लोग अपना DBT ऑन करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि DBT ऑन रहेगा तभी पैसा मिलेगा। अगर आपका DBT चालू नहीं है तो फिर आपको आपके गलती के कारण पैसा नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, बाकी मिलते हैं अब अगला वीडियो में नया अपडेट के साथ, नया जानकारी के साथ। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से जिला से इस वीडियो को देख रहे हैं।